दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक दोहरे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जबरदस्त से सिस्टम की जिसने मार्केट में हंगामा मचा के रखा हुआ है। यकीन मानिए, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा सिस्टम जिससे जुड़कर हम अपने सारे सपनों को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जिसका प्लान परफेक्ट हो, जिसका पे आउट सिस्टम जबरदस्त हो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा प्लान जो हमारे लिए रिस्क फ्री हो, जो हमारे लिए लाइबिलिटी फ्री हो दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद में, एक इतने बड़े कैरियर के बाद में, बहुत सारे एमएलएम में अप डाउन देखने के बाद में, आज मेरी तलाश जो है वो इस सिस्टम के माध्यम से खत्म हो जाती है। और वादा करता हूं आप सब लोगों से कि आपकी भी तलाश जो है वो आज से खत्म हो जाएगी। तो बिना देर किए जल्दी से हम स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है एक्सआरपी। एक्सआरपी दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अगर बात करें हम लोग कॉइन मार्केट कैप की, जो मुझे लगता है कि दुनिया में क्रिप्टो के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय वेबसाइट मानी जाती है, सबसे वेबसाइट सिस्टम माना जाता है, विश्वसनीय सिस्टम माना जाता है। ये क्या, इसके अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा जो है वो कॉइन है, टोकन है, एनएफटीज हैं, इसमें सैकड़ों एक्सचेंज हैं। और सारी चीज, जो भी जानकारी अगर हमें क्रिप्टो पे लेनी है तो हम सबसे पहले जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। कॉइन मार्केट कैप पर देखा जाए तो दुनिया के तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी में आता है एक्सआरपी कॉइन। और ये तीसरे नंबर पर क्यों है? क्योंकि आज लगभग जो है ये पिछले 7 सालों से कंटिन्यू जो है वो तीसरे नंबर की पोजीशन पर डील कर रहा है। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें, थोड़ा ट्रस्ट की बात करें, तो लोग जो है वो बाइनेंस पर ट्रस्ट करते हैं। तो बाइनेंस पे भी देखेंगे तो हम यहाँ पर जो है ये तीसरे नंबर की पोजीशन पर आपको मिलेगा। या दुनिया के आप किसी भी एक्सचेंज पर मिलेंगे जिसमें आपकी केवाईसी है, या जिस एक्सचेंज के बारे में आप जानते हैं, वहां पर आपको ये तीसरे नंबर की पोजीशन पे मिलेगा। पिछले 7 सालों में कभी भी ये तीसरे नंबर की पोजीशन से नीचे नहीं आया। और पिछले जब से ये शुरू हुआ है तब से कभी भी ये 10 नंबर के बाहर नहीं गया, मतलब टॉप 10 में हमेशा ये करेंसी रही है। तो एक मन में सवाल आता है कि भाई, जब भी कोई चीज जो है वो कोई हमारे जो नंबर 1 पे चल रही है, तो वो नंबर 1 पे क्यों है? अगर 100-200 लोगों में अगर किसी एक आदमी को नंबर 1 बोलेंगे तो एक बात समझ में आती है। मगर जहाँ पर हम 30,000 लोगों की बात कर रहे हैं, 30,000 कॉइन है, उसमें अगर कोई बंदा जो है वो कंटिन्यू तीसरे नंबर पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई यूएसपी है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है। और जब भी कोई ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाई जाती है। आज अगर क्रिप्टो रैंक पे देखें तो वहां पर भी जो है वो तीसरे नंबर पे है। रेट फ्लेक्सिबल है, लगभग लगभग जो है वो $3 के आसपास जो है वो इर्द गिर्द आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये पोजीशन पे चल रहा है। 3 करेंसियां टॉप की, जिसमें एक बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक्सआरपी है। इसकी एक्सआरपी की शुरुआत जो है वो 2012 में हुई, जून 2012 में। और इसको जो बनाने का पर्पस था, वो बनाया गया था रिप्लेस करने के लिए स्विफ्ट बैंकिंग कोड को। और स्विफ्ट बैंकिंग कोड क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं। तो स्विफ्ट बैंकिंग कोड जो है वो यूज होता है सर आपके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के लिए, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम या स्विफ्ट कोड का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है? जैसे जायसवाल साहब, आपने आपकी बैंक में जो है वो 3 कोड मिले हैं, और जिसमें एक आईएफएससी कोड है, एक माइक्रो कोड है और एक स्विफ्ट कोड है। अगर मैं जायसवाल साहब को मुझे पैसा भेजना है, या मुझे पैसा मंगवाना है जायसवाल साहब से, तो मैं उनसे एक आईएफएससी कोड लूँगा और उनका एक अकाउंट नंबर लूँगा, जिसपे वो मुझे पेमेंट करेंगे, और वो पेमेंट एक लिमिटेड समय के दौरान जो है वो मेरे पास प्रोसेस हो जाएगा। मगर अगर मान लेते हैं कि जायसवाल साहब जो हैं वो कनाडा बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हुए हैं, सिंगापुर बैठे हुए हैं, या इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री पे बैठे हुए हैं, तो मुझे उनसे आईएफएससी कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जायसवाल साहब का चाहिए बैंक अकाउंट नंबर और एक स्विफ्ट कोड चाहिए, जिसके माध्यम से मैं आपको ये ट्रांज़ैक्शन जो है वो कर पाऊँगा। तो अगर ये पेमेंट ट्रांज़ैक्शन होता है तो स्विफ्ट कोड जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो है वो काम होता है। जैसे ये मान एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि ये जायसवाल साहब हैं और ये मैं विवेक दोहरे हूँ। अगर मैंने जायसवाल साहब को कनाडा से इंडिया पेमेंट भेजना है, या इंडिया से कनाडा पेमेंट भेजना है, तो एक स्विफ्ट कोड के माध्यम से ये ट्रांज़ैक्शन होता है।
स्विफ्ट कोड जो टेक्नोलॉजी है ये लगभग जो है वो 50 साल से ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर के बैंकिंग को आज भी ऑपरेट यही कर रही है। मगर इस पेमेंट ट्रांज़ैक्शन में क्या होता था कि जायसवाल साहब को विवेक धोरे तक कोई पेमेंट भेजने के लिए या सर को पेमेंट भेजने के लिए मुझे जो है 5 से 7 में लगता था। 5 से 7 दिन का समय लगता था, तो ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे आज इमरजेंसी है या जायसवाल साहब को इमरजेंसी है, पैसे की आज ज़रूरत है, मगर पैसा तो है, मगर वो पैसा कब आएगा? पैसा आएगा 5 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो इसी के लिए जो है वो रिप्पल ने अपनी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई और जिसको हम लोग रिप्पल के एक्सआरपी के लेज़र के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि ये जो पेमेंट जो ट्रांज़ैक्शन 5 से 7 दिन में होता था, ये पेमेंट का ट्रांज़ैक्शन जो है वो 5 से 7 सेकंड के अंदर जो है वो होने लग गया है। राइट। ठीक है? अब जैसे ही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, तो अब क्या क्या होने लग गया कि दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम इसको अडॉप्ट करने लग गए क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट भी तो करते हैं लोग। तो जैसे ही जब एक्सेप्ट करना शुरू किया तो आज लगभग दुनिया भर में 50 से ज़्यादा बैंकें ऐसी हैं, जो आज रिप्पल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं या जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। जिसमें बात करें अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक ऑफ अमेरिका है, पीएनसी बैंक है, एसबीआई रमित है, जो कि जापान की एक जानी-मानी बैंक है। अगर इंडिया की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसइंड बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जो आज इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। दुबई की बात करें सॉरी जापान की बात करें तो जापान जो है वो फुल्ली अडॉप्ट कर चुका है एक्सआरपी को और जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार बोलें तो अभी तक जो है वो 80% बैंकिंग में जो है वो एक्सआरपी की ब्लॉकचेन जो है वो अडॉप्ट कर ली गई है और 2025 खत्म होने से पहले-पहले जो है वो एक्सआरपी की ब्लॉकचेन पूरी तरीके से 100% जो है वो जापान की बैंकिंग सिस्टम में अडॉप्ट हो जाएगी, यूज़ होने लग जाएगी। अगर दुबई की बात करें तो दुबई ने खुद ने जो है वो $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो रिप्पल में किया हुआ है और आज दुबई एक ऐसा सिस्टम है, दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है हम कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी रेस्टोरेंट में बड़े होटल का बिल देना अभी हो, फुलफिल है वहाँ तो। छोटी बात टैक्सी का किराया देना हो तब भी हम जो है वो रिप्पल को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे रिप्पल 100% लीगल तरीके से जो है वो एक्सेप्टेड है। आज पहले जो है वो दुनिया में जो भारत जो ऑयल ट्रेड करता था वो पहले यूएस डॉलर में करता था बट आज की डेट में जो यूएस यूएस डॉलर को छोड़कर जो है वो एक्सआरपी में ट्रेड कर रहा है। जाप चाइना ने जो है वो $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिजर्व किए हुआ है एक्सआरपी में। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद में एक खबर आई एक बहुत क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई कि भैया 17 अगस्त को ये खबर आई अमेरिका से कि रिप्पल नेशनल ट्रस्ट बैंक के नाम से जो है वो यूएस बैंकिंग ने लाइसेंस दे दिया है यानी कि आने वाले समय में 2-3 सालों में आप बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी कंट्री में जो है वो रिप्पल नेशनल ट्रस्ट बैंक के नाम से जो है वो बैंक देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप जो है वो ट्रांज़ैक्शन कर पाएँगे। तो ये क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो लवर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एसबीआई और रिप्पल जापान लॉन्च कर रहे हैं मिलकर एक स्टेबल करेंसी जिसको हम रिप्पल के ऊपर जिसको हम बोलते हैं आरएलयूएसडी। 2026 में ये करेंसी जो है वो लॉन्च हो जाएगी और इस करेंसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो है वो रिप्पल अब जो है वो स्टॉप नहीं होने वाला। रिप्पल जो है वो अब बहुत तेज़ी से जो है वो बूम बढ़ता जा रहा है इसका और एक टाइम जो है वो अब दुनिया इसको कहने लगी कि आने वाले समय में जो है ये नेक्स्ट बिटकॉइन है ये। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है रिप्पल के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात की और बहुत सारा रिज़र्व जो है वो उन्होंने अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी में किया है जिसमें से एक करेंसी जो है वो एक्सआरपी है। बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो आप डोनाल्ड ट्रंप के रिप्पल के बारे में, एक्सआरपी के बारे में जो है वो इंटरनेट पे देख सकते हैं, जो मुझे सेलेक्टेड लगे मैंने उसमें पीडीएफ में जो है वो ऐड कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की जिसकी बात करने के लिए हम यहाँ पर आज बातचीत कर रहे हैं, उसका नाम है एक्सआरपी ओशियन। इसकी शुरुआत जो है वो सिंगापुर में प्री लॉन्चिंग के सिस्टम में हुई, ठीक है? उसके बाद में मलेशिया ब्लॉकचेन वीक में जो है एक्सआरपी ओशियन जो है वो एक स्पॉन्सर पार्टनर बनकर जो है वो आए, उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने और
ये सिस्टम हमको जायसवाल साहब, ये सिस्टम हमको जो है आज प्री लॉन्चिंग में मिल रहा है। इसकी लॉन्चिंग जो है वो नवंबर में है। 11, 12, 13, 14 नवंबर मकाऊ में इसका एक ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है एक्सआरपी ओशियन का, जहाँ पर इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अभी हमको ये सिस्टम जो है वो प्री लॉन्चिंग के अंदर-अंदर मिल रहा है। अगर इस सिस्टम के क्रिएटर की बात करें, ओनर की बात करें, तो जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है वो है मिस्टर केविन, केविन पंग, एलन और माइक और वेंडी। ये 4 लोग जो हैं, जो इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, सभी लोग जो हैं वो सिंगापुर के निवासी हैं, सिंगापुर के रहने वाले हैं और सभी लोग जो हैं वो अपने आप में एक कहीं न कहीं ब्लॉकचेन में, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से जो है वो जुड़े हुए लोग हैं। काफ़ी लंबे समय का इनको अनुभव है और ऐसा नहीं है कि ये डमी लोग हैं। इनसे मैं खुद मिल के आया हूँ, खुद पर्सनली मिला हूँ, मेरे फ़ोटोज़, सेशन वगैरह सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और सब लोग जो हैं वो किसी न किसी अच्छी-अच्छी कंपनियों में, अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में, अच्छी-अच्छी एआई बेस्ड कंपनियों में, सिक्योरिटी बेस्ड कंपनियों में, डिफेंस, अलग-अलग कंट्री के डिफेंस सिस्टम में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, उसमें कहीं न कहीं ये बड़े-बड़े रोलों में बैठे हुए थे। उन्होंने फिर जो है अभी एक्सआरपी के ऊपर अपना जो है वो सिस्टम लॉन्च किया है, जिसकी एक बहुत बड़ी एक रोड मैप है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। उसको अपन लोग जो है वो उसको धीरे-धीरे अपन जो है वो चर्चा करेंगे। आज अगर स्पॉन्सर पार्टनरशिप की बात करी जाए, एक्सआरपी ओशियन के जो सीआई कम्युनिटी है, जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एशिया ब्लॉकचेन का नाम जो है वो आपने सुना ही होगा, सिंगापुर इनोवेशन सेंटर, मलेशिया ब्लॉकचेन। आज ये इस सिस्टम के जो हैं वो हमारे जो हैं वो ऑफिशियल पार्टनर हैं। इकोसिस्टम, हर एक सिस्टम का एक काम करने का एक तरीका होता है, हर एक सिस्टम का एक इकोसिस्टम होता है जिस पे वो एक काम करते हैं। तो एक्सआरपी ओशियन का भी एक इकोसिस्टम है, जिसमें से एक जो इकोसिस्टम है वो आपको नवंबर में इसकी लॉन्चिंग होगी और उसका लाइव प्रेजेंटेशन जो है वो हमको दिखाया जाएगा। कैसे जॉइन करना है ये सबसे आखिरी का मैटर है। तो इसको मैं आपको सबसे आखिरी में सेगमेंट में रखूँगा कि हम लोगों को क्या-क्या करना है इसको जॉइन करने के लिए और हम इसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक्सआरपी ओशियन जो है वो हमको क्या-क्या दे रहा है? तो एक्सआरपी ओशियन हमको की हाइलाइट्स जो हैं वो 6 हाइलाइट्स हैं, जिसमें पहली चीज़ जो हमको दे रहा है वो दे रहा है एलपी रिवॉर्ड, दूसरा दे रहा है कम्युनिटी रिवॉर्ड, तीसरा दे रहा है लीडरशिप बोनस, चौथा दे रहा है ग्लोबल रिवॉर्ड पूल, पाँचवाँ दे रहा है एनी टाइम पुल आउट और छठवां दे रहा है ज़ीरो रिस्क पॉलिसी। ज़ीरो रिस्क पॉलिसी क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ज़ीरो रिस्क पॉलिसी क्या होती है? तो जायसवाल साहब, ज़ीरो रिस्क पॉलिसी होती है कि जायसवाल साहब को मैंने आज प्रेज़ेंटेशन दिया और जायसवाल साहब ने आज 1000 एक्सआरपी से जो है वो जॉइन कर लिया। ठीक है? अब कुछ ऐसा होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जायसवाल साहब को ऐसा महसूस होता है। जायसवाल साहब सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, पूरा ध्यान है मुझे। ठीक है। तो जायसवाल साहब कुछ ऐसा होता है कि जायसवाल साहब के मन में ऐसा आता है कि यार मैंने जो 1000 एक्सआरपी आज कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया था, बट आज मुझे उस पैसे की ज़रूरत है। तो अगर वो मेरा पैसा निकल जाता है, क्योंकि अदर नेटवर्किंग सिस्टम में जो है वो पैसा हमारा होल्ड हो जाता है, एक लॉकिंग के दौरान जो है वो अटक जाता है हमारा पैसा। तो अगर या ये बात हो जाती है या फिर हमें लगता है यार कि ऐसा तो नहीं कंपनी चलेगी, नहीं चलेगी, मन में कोई ख़्याल आ जाता है, नेगेटिव ख़्याल आ जाता है, तो उस दिन जायसवाल साहब को मेरे को फ़ोन नहीं लगाना, ना गुरजंत पाजी को फ़ोन लगाना है, ना कंपनी के किसी एमडी को ढूँढना है, ना किसी को ढूँढना है। अब हमको करना क्या है? हमको करना है, बस हमने अपनी आईडी को जो है वो लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाएँगे, एक क्लेम का बटन आएगा और उस क्लेम का बटन हम दबाएँगे विदिन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में आपका पैसा जो है वो आपके वॉलेट में जो है वो ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा बिना किसी डिडक्शन के। यहाँ पर सिस्टम क्या कह रहा है कि जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया हुआ है, उस पैसे को सिस्टम जो है वो ज़ीरो रिस्क के अंदर रखता है और सिस्टम कहता है कि आप उसको 24 घंटे में, 365 दिन में कभी भी निकाल लीजिए, 5 सेकंड के अंदर जो है वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा बिना किसी डिडक्शन के, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है बहुत एक लो गैस फीस लगती है, यानी कि हम उसको ज़ीरो गैस फी बोल सकते हैं, ज़ीरो ट्रांज़ैक्शन फी बोल सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर बिज़नेस है। यहाँ पर जसवाल साहब, हम आपको कोई एमएलएम का कोई टोकन नहीं बेच रहे हैं, कि आजकल मार्केट में ये कल्चर चल रहा है कि भैया एमएलएम का टोकन बना लेता है आदमी अपने नाम से और वो टोकन जो है वो चलता है, उसपे काम करते हैं लोग और पंपिंग डंपिंग का सिलसिला चलता रहता है। जब मुझे वो टोकन जो है वो खरीदना होता है, जब उनको बेचना होता है, तब वो जो है वो $100 का होता है, $10 का होता है, $50 का होता है और जब मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे
रिटर्न का समय आ गया है या अब मेरे प्रॉफिट का समय आ गया है, तो उस दिन वो टोकन की वैल्यू जो है वो जो $10 की थी वो 10 पैसे की हो जाती है, $20 वाले की 20 पैसे की हो जाती है, 25 पैसे की हो जाती है, यानी कि उसको डंप कर दिया जाता है। और क्योंकि उनका उसका कंट्रोल जो है वो कुछ चुनिंदा हाथों में होता है और हमको जो है वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज बोल के चिपका दिया जाता है। तो हम लोग जो है वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी एमएलएम का कोई टोकन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक्सआरपी दिया जा रहा है, लाइव रेट से दिया जा रहा है। आपको एक्सआरपी मिल रहा है और एक्सआरपी में आपको इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। क्लियर है सर? राइट, राइट। अब बात करते हैं प्लान की। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया, हमारे सिस्टम की पॉलिसी ज़बरदस्त हो गई। अब बात करते हैं प्लान की कि भाई जायसवाल साहब और हम मिलके पैसा कैसे बनाएँगे, बड़ा पैसा कैसे बनेगा? तो सिस्टम यहाँ जी, पर 6 तरीके से अर्निंग करने का मौका दे रहा है, जिसमें पहली इनकम दे रहा है एलपी रिवॉर्ड, दूसरा दे रहा है एलपी बूस्ट एलपी रिवॉर्ड, तीसरा दे रहा है कम्युनिटी रिवॉर्ड, चौथा दे रहा है बूस्ट कम्युनिटी रिवॉर्ड और पांचवा दे रहा है एक्स बोनस और छठवा दे रहा है एक्स मेन ग्लोबल रिवॉर्ड। एक एक करके हम जो है वो इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि हम इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो और हमको क्या रिटर्न मिलेगा। तो सिस्टम कह रहा है कि सिस्टम यहाँ पर 10 एक्सआरपी से प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं, 10 एक्सआरपी से लेके 4,999 एक्सआरपी तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो सिस्टम आपको डेली का जो है वो 0.5% डेली दे रहा है आपको। 0.5% डेली का मतलब होता है महीने का 15%। और अगर इसको मैं कंपाउंडिंग पे लगा दूं, तो ये पैसा हो जाता है सर लगभग 18% के आसपास। सिस्टम कह रहा है अगर आप 5,000 एक्सआरपी से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.6% आपको डेली मिलता है, यानी कि महीने का 18% मिलता है। और अगर इस पैसे को मैं कंपाउंडिंग पे लगा दूं तो लगभग 21% के आसपास की इनकम मुझको होती है। यानी कि एक प्लान में जो है वो 5,000 से नीचे लगाओगे तो 15% महीने का मिल रहा है और अगर 5,000 से प्लस लगाओगे तो 18% महीने का मिल रहा है। क्लियर है सर? डेली की डेली कंपाउंड है ना इसका? डेली डेली। ठीक है। जी, उसके बाद में सिस्टम कह रहा है कि जो आपने एलपी में पैसा लगाया है, यानी कि जो पैसा आपने लगाया है, आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। सिस्टम कह रहा है कि आप एलपी को बूस्ट कर सकते हो, एलपी इनकम को जो आपने लगाई है उसको बूस्ट कर सकते हो, या आप अपनी आरओआई को भी जो है वो बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाते हो? उसके लिए सिस्टम ने एक रेफरल प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस रेफरल प्रोग्राम का अंदर जो है वो 1 महीने का समय देता है सिस्टम। और पहले हफ्ते अगर आप किसी को जॉइन कराते हो तो 50% मिलता है, दूसरे हफ्ते किसी को जॉइन कराते हो तो 30% मिलता है, तीसरे हफ्ते जॉइन कराते हो तो 20% मिलता है और चौथे हफ्ते अगर किसी को जॉइन कराते हो तो 10% मिलता है। अब सवाल आता है कि ये मिलता कैसे है और किसका मिलता है ये? तो जायसवाल साहब ये आप हैं जिन्होंने अपनी आईडी जो है वो 1000 एक्सआरपी से जो है वो मेरे कहने पे जॉइन कर लिया। अब आपको जी। सिस्टम क्या कर रहा है, 1000 एक्सआरपी का 0.5% डेली यानी कि महीने का 15% आपको मिल रहा है। अब कोई एक दोस्त आपका, कोई ए नाम का दोस्त जो है वो पहले हफ्ते में आपको मिल जाता है और उसने आपके कहने पे 1000 एक्सआरपी का जो है वो बिज़नेस लगा दिया। जी, इसको जो है वो 0.5% डेली मिल रहा है। मगर आपको क्या मिलेगा? सिस्टम ने बोला कि आपको 50% मिलेगा। तो 1000 एक्सआरपी का 50% होता है 500 एक्सआरपी। तो 500 एक्सआरपी जो है वो आपके बूस्ट वॉलेट में ऐड हो जाएगा और जिसका आपको 0.5% डेली मिलने लग जाएगा। यानी कि अब जो आपको टोटल 0.5% मिलेगा वो मिलेगा 1500 एक्सआरपी का 0.5% मिलने लग जाएगा। अब आपका कोई दूसरा दोस्त आता है बी नाम का, उसने भी दूसरे हफ्ते 1000 एक्सआरपी से ज्वाइन कर लिया। तो उससे आपको मिलना था 30%। तो सिस्टम कह रहा है कि 300 एक्सआरपी जो है वो आपके बूस्ट वॉलेट में चला गया जिसका 0.5% डेली आना शुरू हो गया। यानी कि इस तरीके से जायसवाल साहब का जो अकाउंट हो गया वो 1800 एक्सआरपी का हो गया और उनको आरओआई जो है वो 1800 एक्सआरपी की आना शुरू हो गई 0.5% डेली। क्लियर है सर? सर मैं एक बार वो पूछना चाहूंगा, जैसे 1000 का हमने लिया, हुँ, तो 1000 में हमने 1000 की आईडी लगा दी, फर्स्ट आईडी, हुँ। फर्स्ट वीक में, जी, तो मैं 500, 50% मिलेगा उसका, 500, हाँ। तो हमारे 1500 हो जाएंगे ना टोटली? हाँ, 1500 हो जाएंगे ना, ये लिखा हुआ है देखिए ना, तीसरी लाइन। 1500। ये व्हाइट वाला कैलकुलेशन आपका है पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये 1500 एक्सआरपी जो है वो आपको 1500 एक्सआरपी का जो है वो 0.5% आरओआई आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अपने 500 और ये दूसरे के 500 और अपने 1000, 1500 का मिलेगा हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक। अब कब सिस्टम तक यहाँ मिलेगा सर ये? कब तक हाँ? मिलेगा ये?
कब तक मिलेगा ये? ये भी डबल होने तक मिलेगा, जैसे 500 का 1000 नहीं हो जाएगा जब तक मिलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। ओके। आगे चलिए। अब बात करते हैं सिस्टम की दूसरी इनकम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिवॉर्ड। कम्युनिटी रिवॉर्ड, इसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं लेवल इनकम। यहाँ सिस्टम जो है वो 6 लेवल तक की, आपको 16 लेवल तक की लेवल इनकम दे रहा है, जिसमें पहले लेवल पे 12% दे रहा है, दूसरे लेवल पे 10% दे रहा है, तीसरे लेवल पे जो है वो 7% दे रहा है, चौथे लेवल पे 5% दे रहा है, फिर 5 5 5, फिर 8वें लेवल पे 3। तो यहाँ पर सिस्टम क्या कर रहा है कि जब ऊपर से 8वें लेवल तक आते हैं, उसके बाद जो ये लेवल जो है वो पलट जाते हैं। हमने अदर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है कि लेवल जब नीचे की ओर जाता है, तो लेवल जो है वो आधा परसेंट, पौना परसेंट, 9% इस टाइप का लेवल की इनकम जो है वो खत्म होती जाती है। मगर यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया कि जो लेवल आपको पहले लेवल पे मिल रहा है 12%, वही आपको 16वें लेवल पे 12% मिल रहा है। जो आपको दूसरे लेवल पे 10% मिल रहा है, वही आपको 15वें लेवल पे 10% मिल रहा है। यहाँ पर सिस्टम ने कुछ जो है वो लेवल खोलने के लिए जो है वो सिस्टम ने सेल्फ डिपॉजिट और कम्युनिटी डिपॉजिट की कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा लेवल के लिए जो है वो कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन ये काम करता है। उसके बाद में जो है वो कम्युनिटी डिपॉजिट और सेल्फ डिपॉजिट की कुछ कंडीशंस हैं। मगर हम लोग नेटवर्कर हैं, जब हम लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो लेवल जो है ये ओपन हो जाते हैं। हो जाता है। अब आती है कि हमने जो सिस्टम कह रहा है कि जो ऊपर के जो 3 लेवल हैं, जिसमें हमको 12%, 10% और 7% मिल रहा है, सिस्टम कह रहा है कि हम इसको भी बूस्ट कर सकते हैं। अब वो बूस्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको? सिस्टम कह रहा है जब भी काम करते हुए 2000 XRP का डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है और 10,000 XRP का कम्युनिटी डिपॉजिट हो जाता है, तो जो आपको 12% मिल रहा था वो आपको 24% मिलने लग जाएगा पहले लेवल का। उसके बाद में 6000 XRP और 20,000 XRP का कम्युनिटी डिपॉजिट होता है, तो दूसरा लेवल भी आपका ओपन हो जाता है। जो आपको 10 लेवल पर मिल रहा था वो आपको 10% का मिल रहा था, वो आपको जी जी। 20% का हो जाएगा। उसके बाद में 12,000 XRP और 30,000 XRP का कम्युनिटी डिपॉजिट हो जाता है, तो तीसरा लेवल ओपन हो जाता है। जहाँ 7% मिल रहा था वहाँ 14% मिलने लग जाएगा। यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि आपको कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हमने जो है वो कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। आप जब भी चाहें, जब ये अचीव कर लेंगे, तभी आपके सिस्टम पे जो है वो लागू हो जाएगा। अब सिस्टम यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको चौथी इनकम दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स बोनस। एक्स बोनस क्या होता है? एक्स बोनस को हम लोग कहते हैं रैंक बोनस भी कह सकते हो आप। यहाँ सिस्टम रैंक बोनस दे रहा है। यहाँ 5 रैंक बनाई है सिस्टम ने, जिसमें पहला है X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 है। अब सिस्टम कह रहा है कि जिस दिन आपकी आईडी जो है वो 1500 XRP की सेल्फ डिपॉजिट होती है और कम्युनिटी डिपॉजिट जो है वो 30,000 XRP का होता है, आपकी 3 लाइन को मिलाकर। जैसे ही 30,000 XRP का कम्युनिटी डिपॉजिट हो जाता है, तो आप बन जाते हैं X1 और आपको जो है वो 20% आना शुरू हो जाता है एंटायर कम्युनिटी से। अब इस 30 टोटल कम्युनिटी से। हाँ, टोटल कम्युनिटी से। टोटल जो आपकी कम्युनिटी है उससे आपको 20% आना शुरू हो जाता है, जो भी मंथली आता है क्या हफ्ते? डेली। डेली कितना आ रहा लगभग अब? क्या सर? कितना आ रहा है टोटल अब आपको? सर आपको कितना आया है लगभग? सर ये डेली आता है। अभी मैं लगभग X2 वाली पोजीशन पे पहुंच रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर। हाँ जी सर। अभी करेंगे उसके बारे में चर्चा अपन। जी जी जी। जब आप X1 आ जाते हैं, तो लगभग जो आपकी इनकम होती है वो 100 XRP से 200 XRP जो है वो डेली आपका आना शुरू हो जाता है लगभग। ठीक है, बाकी आपकी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आ रहा है। अभी 30,000 XRP मिलाकर जो है वो आपका 1,20,000 XRP हो जाता है, तो आप बन जाते हैं X2 और आपको आने इनकम शुरू हो जाती है सर 25% के आसपास। 25% आपको आना शुरू हो जाती है। 1,20,000 मिला के जो है वो अगर 3 लाख XRP का बिजनेस हो जाता है, तो आप बन जाते हैं X3 और आपको आने लग जाती है 30% की इनकम। और ये 3 लाख XRP मिला के जिस दिन आपके 9 लाख XRP हो जाते हैं कम्युनिटी में, उस दिन आप बन जाते हो X4, आपको 40% आना शुरू हो जाती है। और ये 9 लाख XRP मिलाकर आप 15 लाख XRP का बिजनेस कर देते हैं, तो आप बन जाते हैं X5 और सिस्टम में आपको जो है वो 50% इनकम आपको आने लग जाती है। अब सिस्टम कह रहा है कि आप पहले X1 तो जो बन रहे हैं वो सेल्फ डिपॉजिट से बन रहे हैं और कम्युनिटी डिपॉजिट से बन रहे हैं। मगर अब ऐसा होता है कि एक तरीका तो वो है जो कम्युनिटी बिजनेस से बनेंगे आप। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपके नीचे 3 अलग-अलग लेग से आपके नीचे X1 निकल जाते हैं,
तो आप बन जाते हैं सर ऑटोमेटिक, आप बन जाते हैं X2, आपको 25% जो है वो आना शुरू हो जाता है। आपके नीचे 3 अलग-अलग X2 बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं X3, अगर अलग-अलग 3 X4 बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं X5। यानी कि आपके नीचे के लेवल से जो है वो अगर अलग-अलग लेग से एक-एक व्यक्ति निकलता है तो आप जो है वो ऑटोमेटिक उससे अपग्रेडेड वाले लेवल पर जो है वो पहुँच जाते हैं। जी। अब सिस्टम कह रहा है कि एक्स पावर लॉन्च हो जाता है। कभी ऐसा होता है जयसवाल साहब कि आपने काम करना शुरू किया और हमारी टीम जो है वो धुरंधर है, वो थोड़ा-सा तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया उसने और वो हमसे आगे निकल जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हमारे सेम लेवल पे आके बैठ जाती है। मान लेते हैं आप X1 हो, अब आपकी टीम में कोई बंदा X1 बन गया, तो अब उससे तो हमको इनकम आना बंद हो जाएगी ना। तो सिस्टम क्या कह रहा है कि वहाँ पर सिस्टम आपके लिए एक्स पावर लॉन्च कर देता है, जिस दिन आपके एक लेग से जो है वो 3 X1 या 3 X2 या 3 X3 निकल जाते हैं, उस दिन जो है वो सिस्टम आपको हर आदमी से जो X1 निकले हैं उनका 7% जो है वो उनकी होल इनकम का जो है वो देना शुरू कर देता है। तो मतलब आपकी देखते रहते हैं। हेलो? हाँ जी सर, तो आपकी इनकम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, जी, जी। ठीक है? राइट। यानी कि आप X5 बन गए हैं, अब आपके नीचे बहुत सारे X5 आ गए हैं, तो आपको जो है वो हर X5 से जो है वो 7% की इनकम जो है वो मिलने लग गई है। अब इस सिस्टम की बात करते हैं तीसरी इनकम के बारे में, सॉरी आखिरी इनकम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स मैन बोनस। एक्स मैन बोनस क्या होता है? जिस दिन आपके नेटवर्क में जो है वो 3 X5 बन जाते हैं, उस दिन सिस्टम में ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर कम्युनिटी में जो भी बिज़नेस हो रहा है, जो भी धंधा हो रहा है, उसका जो है वो 10% निकाला जाता है और इक्वल टू बाँट दिया जाता है एक्स मैन में। यहाँ पे जायसवाल साहब अभी मैं आपको बताऊँगा कि अभी सिस्टम में जो है वो ना कोई X5 है और ना ही कोई एक्स मैन है, क्योंकि अभी सिस्टम को जुम्मे-जुम्मे जो है वो 1 डेढ़ महीना को जो है प्रोजेक्ट को चालू हुए हो गए और लगभग 2 अभी तो महीने। प्री लॉन्चिंग में है ये। हाँ, हाँ, अभी ये अभी तो प्री लॉन्च में है ना? प्री लॉन्चिंग में है सर ये। जी। ठीक है सर? तो अभी हमारे पास जो है बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो हम इस सिस्टम को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिस्टम जो है हम कैसे जॉइन कर सकते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्रिप्टो के प्लान करे, किसी ने हमको टोकन पॉकेट जॉइन करा दिया, किसी ने मेटामास्क जॉइन करा दिया, किसी ने ट्रस्ट वॉलेट जॉइन करा, सारा चीज़ें। बट हमने जिसका जिसका यूज़ करना सीखा उससे हम लोगों ने वॉलेट बना लिया। बट हमने कभी हुँ। एक्सआरपी काम नहीं किया, तो हम लोग एक्सआरपी के वॉलेट के बारे में जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो एक्सआरपी का जो ऑफ़िशियल वॉलेट है जिसको हम लोग ज़ेमन वॉलेट बोलते हैं, ये आपको प्ले स्टोर या उसपे आप लोग जो है वो जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सआरपी का डेडिकेटेड वॉलेट है और बाकी मार्केट में जो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट चल रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा जो है वो सेफ एंड सिक्योर भी है। आप यहाँ पर जो है वो एक्सआरपी के और यूएसडीटी के ट्रांज़ैक्शन जो है और अदर कुछ कॉइन को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। डेडिकेटेड वॉलेट जो ये एक्सआरपी का है। आप यहाँ पर जाके अपना एक वॉलेट बनाते हैं, तैयार करते हैं और अपना एक आईडी बनाते हैं जिससे आप जो है वो एक्टिवेट करते हैं आईडी को और ज़मन वॉलेट्स में कनेक्ट करने के बाद में आप अपना एलपी में उस फंड को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो है वो हम इस बिज़नेस को चीज़ें हो जाती हैं हमारी, सेट हो जाती हैं। जी। अब प्लान इतना सही है सर, यहाँ पर प्लान जो है खत्म हो जाता है हमारा, एंड हो जाता है प्लान हमारा। बहुत अच्छे से बताया सर आपने। चलो तो थैंक यू सर।